बोलो गणेश भगवान की जय। ऋषि पंचमी व्रत कथा। यह व्रत भादो सुदी पंचमी को आता है। इसे स्त्री और पुरुषों को अलग अलग ढंग से करना चाहिए। अगर पुरुष भी चाहते हैं तो इस व्रत को रख सकते हैं। स्त्रियों के लिए व्रत का नियम है, पंचमी के पहले दिन गंगा स्नान को जावें और पंचमी को व्रत रखकर स्नान करके वापस आएं। यदि गंगा जी ना जा सकें तो घर पर स्नान करें। सुबह 108 बार मिट्टी से हाथ धोएं। मिट्टी, गोबर, तुलसी की मिट्टी, पीपल की मिट्टी, गंगा जी की मिट्टी, गोपिल, चंदन, तेल, आंवला, गंगा जल, गौमूत्र, इन सबको जल में मिलाकर हाथ पैर धो लें। 108 बार मुँह में उंगली से दांत मांजें। 108 बार कुल्ला करें। 108 बार पत्ता सिर पे रख के और 108 बार लोटे के जल में पत्ते रख के स्नान करें। स्नान करके नए कपड़े पहनें। गणेश जी और अरुधंती जी की पूजा करते हैं इसमें, तो गणेश जी और अरुधंती जी की पूजा करें। एक पान के पत्ते पे बना लिए जाते हैं। 16 प्रकार से सप्तऋषि बनाए जाते हैं। इस प्रकार से माता अरुंधति और 16 प्रकार से सप्तऋषियों की पूजा करते हैं। इन ऋषियों की कथा सुने। पूजा की सामग्री जिस प्रकार से आप अभी तक पूजा करते आए हैं, जो भी आप सामग्री जिस विधि से करके आए हैं वह करें। और जो आपके साथ सामान उपलब्ध हो, आप नदी पे नहाने जा पाएँ ना जा पाएँ, आप घर में नहाएं, प्रेम से और जितना भी आपके पास सामान है, जो भी आपको ईश्वर ने उपलब्ध कराया, उससे सच्चे मन से संतुष्टि के भाव से आप ऋषि पंचमी की पूजन करें। पूजा के बाद 7 केले, घी, चीनी और दक्षिणा रख दें। बाद में उन्हें किसी ब्राह्मण को दे दें। शाम को 7 बजे के बाद भोजन कर लें। इस दिन नमक, दूध, घी, चीनी नहीं खावें, केवल वृक्ष के पके हुए फल ही खावें। अब इसमें जो बताया गया है, खाने के लिए बताया गया है, नहाने के जो भी सभी नियम बताए गए हैं, इसमें आप जो अभी आप पहले से जो करते आए हुए हैं, आपके घर के माता बहनों ने जो भी आपको नियम बताए उस प्रकार से करें। अब पुरुषों के लिए व्रत इस प्रकार से बताया गया है। प्रातःकाल गंगा स्नान करें। घर आकर अपने हाथों में वेदी बनावें। हाथों से वेदी बनाएं, उसे गोबर से लीप कर साफ कर लेवें। इसके बाद कुशा का आसन बिछाकर वहाँ सुगंधित अगरबत्ती, फूल, धूप और सुंदर दीपों के साथ द्वारा सप्तऋषियों की पूजा करें। पूजा के बाद अर्घ्य देवें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि बिना बोए हुए पदार्थ जैसे समा के चावलों का भोग लगावे। इसी भोग को प्रसाद के रूप में उपस्थित जनों में बांटकर व्रत रखने वाला पुरुष स्वयं खाए। जो प्राणी इस प्रकार का व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोगता हुआ सप्तऋषियों की कृपा से दिव्य लोक को जाता है। और उससे जो भी जाने अनजाने में जो भी कोई एक विशेष परिस्थितियों में अगर कहीं कोई सामान छूता है और उसे जो भी अगर उसे अनजाने में अगर उससे कोई चूक हो जाती, पाप हो जाता है, तो उसे इस व्रत को करने से उन सभी दोषों का, पापों का को दूर हो जाते हैं, उससे मुक्ति मिलती है। ऋषि पंचमी की कहानी। सितास्व नाम के राजा ने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा, पितामह, 7 व्रतों में श्रेष्ठ और तुरंत फल देने वाला व्रत कौन सा है? ब्रह्मा जी बोले, हे राजन, ऋषि पंचमी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ और पापों को नाश करने वाला है। इसकी कथा इस प्रकार है। विदर्भ देश में एक उत्तक नाम का सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी सुशीला बड़ी पतिव्रता थी। उसके एक पुत्र तथा एक पुत्री थी। उसकी पुत्री विवाह उपरांत विधवा हो गई। एक बार रात में सोते हुए उसकी पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए। यह देख माता पिता दोनों बहुत दुखी हुए। उन तक को समाधि में मालूम पड़ा कि उसकी पुत्री पूर्व जन्म में रजस्वला होते हुए भी बर्तनों को छू लेती थी। इसी पाप से उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। धर्मशास्त्र की मान्यता के अनुसार रजस्वला स्त्री पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मगात्नी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान होती है। वह चौथे दिन स्नान करने के पश्चात ही शुद्ध होती है। अतः यदि स्त्री ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इस पाप से जाने अनजाने में हुए कोई भी अगर वस्तु को छूती है तो इस प्रकार के पाप से मुक्त हो सकती है। पिता की आज्ञा से उसकी पुत्री ने विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह सभी दुखों से मुक्त हो गई और अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिस प्रकार से माता अरुंधति और ईश्वर ने जिस प्रकार से भक्त की बेटी के सभी संकटों को दूर करके उसे अटल सौभाग्य दिया, इसी प्रकार से
हम सब व्रत करने वाले, कथा सुनने वाले या जिनसे भी जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है, पाप हो जाता है, तो सभी के लिए ईश्वर हम सबको क्षमा करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भी ये कहानी मैंने आपको बताई है, इसके अलावा भी अगर आप कोई कहानी बोलते हैं तो आप उसको बोल सकते हैं। धन्यवाद।